नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। जहां पर पहली बड़ी खबर में दोस्तों बात होगी राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सरकार बौखला चुकी है राहुल गांधी के ताबड़तोड़ एक्शन से। जी हां दोस्तों, पूरी खबर को विस्तार से जानेंगे कि कैसे राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी लगातार लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहे हैं भाजपा से, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को, यहां पर विस्तार से अपडेट आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की गई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की हालिया टिप्पणी के बाद में बीजेपी बौखलाई। उन्होंने विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े किए थे। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। इस बयान को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ में गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों यह एफआईआर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों सहित कई गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। दोस्तों यहां पर खास बात यह देखने वाली है कि एफआईआर होनी थी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खुलेआम अपमान किया, ये कह करके कि 1947 में आजादी नहीं मिली थी। ये मोहन भागवत ने बयान दिया जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार भी किया था और सीधे तौर पर कहा था कि यह देशद्रोह है और अगर किसी और अन्य देश में होते मोहन भागवत तो अब तक गिरफ्तार हो जाते, लेकिन भाजपा है जो उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। ये यहां पर खबर आई है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर यह भी बताते चले कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया। आपको तो दोस्तों पता ही है कि भाजपा में कम पढ़े लिखे नेताओं की भरमार है, उनको इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आती है। इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने विस्तार से बताया और कहा कि मूर्ख भाजपाइयों, जरा सा गूगल कर लेते तो देश और स्टेट में अंतर पता चल जाता। स्टेट तुम्हारी निकम्मी सरकार है, तुम्हारी निरंकुश एजेंसियां हैं जो संघियों से भर चुकी हैं और 100% हमारी लड़ाई इनसे है जो यहां पर हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दरअसल दोस्तों यहां पर आर्टिकल 12 में संविधान के साफ तौर पर स्टेट को डिफाइन किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्टेट इंक्लूड करता है इसमें राष्ट्रपति, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, पुलिस से लेकर के ब्यूरोक्रेट्स सहित यहां पर तमाम यहां पर चीजें आ जाती हैं। दोस्तों इसी को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया था और कहा था कि हर जगह पर भाजपाइयों ने कब्जा कर रखा है, इसलिए हमारी लड़ाई इनसे भी है, और जिसको लेकर के भाजपाई इंग्लिश समझ नहीं पाए और बौखलाए से घूम रहे हैं। दोस्तों आप लोग भी राहुल गांधी की तमाम बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों महाकुंभ से अपडेट आ रही है। क्या महाकुंभ के दौरान लगेगा राष्ट्रपति शासन? नई सरकार के चयन से पहले बड़ा कदम। आखिर मामला क्या है? संगम नगरी प्रयागराज में विशाल और दिव्य धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। महाकुंभ के प्रारंभ होते ही अखाड़ों की सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और इसके बाद अखाड़ों के कामकाज को देखने वाली कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। अब अखाड़ों की व्यवस्था की देखरेख के लिए राष्ट्रपति शासन के समान पंचायती व्यवस्था को लागू किया गया है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हो चुकी है और यह 26 फरवरी 2025 तक जारी रहेगा। अखाड़ों की सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के बाद फिलहाल पंचायती व्यवस्था अखाड़ों के आंतरिक कामकाज को देखेगी। महाकुंभ के दौरान ही नई सरकार का चुनाव होगा जो कि 6 साल तक कार्यरत रहेगी। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। दोस्तों 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है, उससे पहले नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी ने दिया झटका। सीएम आतिशी के सामने 40 साल पुराना नेता आम आदमी पार्टी में हुआ शामिल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले किराड़ी क्षेत्र से कांग्रेस के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। इन्हें सीएम आतिशी ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जिन नेताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है वे किराड़ी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से लेकर के जिला उपाध्यक्ष तक रह चुके हैं और कुछ ने नगर निगम चुनाव भी लड़ा हुआ है।
दोस्तों, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वालों में बीजेपी के नेता भी हैं। बीजेपी में भी ताबड़तोड़ इस्तीफे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि भारी बगावत है। भाजपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के खिलाफ में नहीं, बल्कि अपने ही खिलाफ में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके बागियों ने ही यहां पर भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। और यहां पर बागियों का साफ कहना है कि भाजपा को तो किसी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। ये अपडेट आई है सामने। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली से ही विधानसभा चुनाव के बीच में खबर। बीजेपी के गुंडों ने किया केजरीवाल पर जानलेवा हमला। प्रवेश वर्मा का करीबी है हमला करने वाला, उसके खिलाफ में दर्ज है कई केस। सीएम आतिशी का बड़ा खुलासा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर बीजेपी के गुंडों के द्वारा हमला करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अरविंद केजरीवाल की जान लेने का प्रयास था। जिन व्यक्तियों ने अरविंद केजरीवाल की कार पर हमला किया वे सधे हुए अपराधी हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि हमलावर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों पर दिल्ली के अलग अलग थानों में कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर इतने बड़े पत्थर से हमला किया गया कि अगर वहां किसी को लग जाता तो जानलेवा हो सकता था। दोस्तों देख सकते हैं कि ये कानून व्यवस्था की स्थिति है दिल्ली के अंदर। कानून व्यवस्था की स्थिति फिलहाल अमित शाह संभाल रहे हैं। जब आए दिन ऐसी घटनाएं लगातार कई जगहों से सामने निकल के आती हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें दोस्तों। खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी की नई यात्रा शुरू होने जा रही है, बढ़ाएंगे कई पार्टियों की मुश्किलें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा की परेशानी बढ़ाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा। कई मुद्दों पर केजरीवाल और मोदी सरकार को घेरेगी पार्टी। आप लोगों को बताते चलें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अब की बार खूब जोर लगा रही है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी अपने विरोधियों के खिलाफ में अपनी पार्टी की लड़ाई तेज करने के लिए तैयार हैं। गणतंत्र दिवस के बाद में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर शहर के लगभग 1 दर्जन प्रमुख विधानसभा सीटों पर यात्रा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है और आम आदमी पार्टी को चुनौती देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए कोई रोक टोक वाला रवैया नहीं अपनाने जा रही है। एक सूत्र ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि हम भाजपा पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी और उसके अधूरे वादे इन पदयात्राओं के दौरान मुख्य विषय होंगे। राहुल गांधी मतदाताओं से बातचीत करेंगे और जमीनी स्तर पर संपर्क बनाने के लिए उनकी शिकायतें सुनेंगे। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। अगली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिल चुकी है बड़ी खुशखबरी। अग्रवाल समाज का आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी, भाजपा के वोट चौतरफा घटे। अरविंद केजरीवाल ने दे दिया बड़ा भरोसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच में और मतदान से ठीक पहले अग्रवाल समाज का एक प्रतिनिधिमंडल ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल ने अग्रवाल समाज को भरोसा दिया कि दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार चौथी बार बनी तो समाज के हितों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अग्रवाल समाज ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के दौरान के बाद यहां पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।